स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 की सीरीज में आज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 7 होगा। इसके पहले 6 पार्ट्स हो चुके हैं जिसमें हमने मैथ और रीजनिंग के अलग अलग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस कराए हैं जो कि आप सबके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहे और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखें तो उन्हें आप ज़रूर एक बार चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और आज हम लोग करेंगे क्लास नंबर 7। इसमें फिर से हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं और सबसे लास्ट में वीडियो के एक हमने आपके लिए क्वेश्चन रखा है जो बोनस, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा जिससे कि आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट मिलती रहें। सीआईटीएस के एडमिट कार्ड भी बहुत जल्द आपके जारी होने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लीजिए। और ये एक ऐसी सीरीज है, इसे अगर आप देख लेते हैं तो आप आसानी से 25 में 25 नंबर तो सही कर ही लेंगे। बाकी जो आपका ट्रेड वाला पार्ट है उसे आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। साथ में ऐप है, उस पर आप जाके बहुत ही कम प्राइस में अपने कोर्स परचेज कर सकते हैं सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि आपको सीआईटीएस का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिससे आपको वहाँ पे हम इसका जो पीडीएफ शेयर करेंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, तो आप उसको रख लेंगे तो आपको रिवाइज़ करने में बहुत आसानी हो जाएगी। 90 क्वेश्चन हम लोग पार्ट 6 तक में कर चुके थे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। ये देखिए, बोर्ड मास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जो आपका रूल होता है ना एक बोर्ड मास का, जिससे आप सॉल्व करते हैं कोई चीज़, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है, 6696 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 294। अब इसको जब आपको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले आप सबको पता है ना बोर्ड मास, सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले डिवीज़न आपको करना होगा क्योंकि वो दोनों है ही नहीं। तो आप 6696 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 5 बार जाएगा 12 का टेबल यहाँ पे, 6 बच जाएगा 69 बनेगा यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 5 बार जाएगा 9, 12 8 96, कितना आ गया 558। उसमें आपको 294 जोड़ देना है। 8 4 12, 1 9 5 14, 1 15, 1 5 1 6, कितना, सॉरी ये 5 और 2 7 और 1 बचा था वो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 852। कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी 852 आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, ईरान की राजधानी है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तेहरान, अदीस अबाबा, जेरूसलम या ब्यूनस आयर्स। राइट आंसर आपका है ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान। आप लोग कमेंट में बताइएगा जेरूसलम कहाँ की राजधानी है। कमेंट में हम वेट करेंगे आपका, देखते हैं किसका कमेंट सही होता है। जेरूसलम कहाँ की राजधानी है वो आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है देखिए, यदि वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। परिमाप ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल में अनुपात कितना है 1:2, तो परिमाप में क्या अनुपात होगा। अब सबसे पहले तो यहाँ ये जानना जरूरी है, वर्ग क्या होता है आप सबको पता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ बात करें कि मान लीजिए वर्ग है, 2 वर्ग हैं, एक का क्षेत्रफल a1 और एक का है a2, तो ऐसे भुजाएं भी रहेंगी a1 एंड a2। तो यहाँ ये कह रहा है ना कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, a1 का स्क्वायर अपान a2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, यहाँ पे अगर हम a1 और a2 में अब रेशियो निकालें तो 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है उनकी परिमाप में क्या अनुपात होगा। तो जो उनकी परिमाप होती है वर्ग की वो क्या होती है, ए मतलब 4 टाइम a, वही तो उसकी परिमाप होगी। तो उसमें आपको अनुपात जब निकालना होगा, अब चूँकि a1/a2 इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√2। ठीक है, तो उनकी परिमाप में अगर आपको अनुपात निकालना होगा तो परिमाप उसकी क्या हो जाएगी, a1 a2 आपको पता ही है अब यहाँ पे। तो अब चूंकि जो परिमाप है आपका क्या है, वर्ग का परिमाप इज इक्वल टू 4 इंटू भुजा। तो यहाँ अगर हम करें दोबारा, a1/a2 आपको मिल गया 1/√2, तो a1/a2 में अगर कोई अनुपात वही है तो 4a1/4a2 में भी वही अनुपात होगा, क्योंकि 4 एंड 4 तो आपस में ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा 1:√2, मतलब उनकी परिमाप में क्या अनुपात रहेगा 1:2 का। ठीक है, यही अनुपात रहेगा, क्योंकि जो 4 है वो तो दोनों में कॉमन रहेगा, तो वो तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में किसी स्थान पर क्रमशः 70, 65, 55 और 90 सेंटीमीटर वर्षा हुई। इस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई? तो औसत वर्षा कितनी होती है, इन चारों को आप जोड़ लीजिए। 70 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90, और इनको जोड़ के क्या करेंगे, 1 2 3 और 4, 4 से भाग दे देंगे। जो आएगा वही आपका आंसर है। कितना आएगा चलिए देखते हैं। 280 डिवाइडेड बाई 4 आप करिए, इनको जब जोड़ेंगे तो आप 280 आएगा। 4 सत्ते 28, 70। राइट आंसर 70 आना चाहिए। 70 सेंटीमीटर यहाँ पे राइट आंसर है आपका। ठीक है, कहीं भी एवरेज निकालना हो सबको जोड़िए, नंबर आप जितने हैं वो उनसे उनको भाग दीजिए, एवरेज आपको निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर 1 वर्ष और बढ़ जाती है। मतलब क्रिकेट के 10 प्लेयर हैं, उनकी औसत आयु कितनी निकल के आ रही, 30। बट अगर हम कप्तान को शामिल कर लेते हैं तो ये औसत आयु हो जाती 31। यानी जो कप्तान है वो थोड़ा सा ज़्यादा एज का होगा, तो वही कप्तान की आयु आपको ज्ञात करनी है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो ये कह रहा है टोटल सदस्यों की कितनी संख्या है। टोटल सदस्य कितने हैं यहाँ पे आपके, तो सदस्य हैं टोटल जब 10 हैं, यानी प्लेयर्स हैं 10, तो एवरेज जो एज है वो कितनी है यहाँ पे, वो है आपका 30 वर्ष। यानी अगर हम कुल आयु निकालें तो क्या हो जाता है, औसत गुणे सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे अगर हम कुल आयु निकालें इन 10 सदस्यों की तो क्या हो जाएगा, 30 गुणे 10, चूँकि कुल 10 सदस्य हैं तो कितना आता है, 300। ठीक है, अब जब हम कप्तान को शामिल कर लेंगे तो ये 10 कितना बन जाएगा, 11। और एज कितना कह रहा है, 1 वर्ष बढ़ जाती है, मतलब एज हो जाती है 31 साल। यानी अब अगर हम कुल संख्या निकालने जाए 11 लोगों पे, तो कुल अब संख्या कितनी हो गई, 11, और औसत आयु हो गई 31। तो यहाँ पे अगर आप कुल आयु अब निकालें 11 प्लेयर की तो क्या हो जाएगा, 11 गुणे 31। अब 11 गुणे 31 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 341। ध्यान दीजिए, 11 प्लेयर्स की औसत आयु 341 है, 10 प्लेयर्स की औसत आयु 300 है। तो अगर उस एक मिसिंग प्लेयर का आपको निकालना हो जो कि शामिल हुआ तो बढ़ी, तो क्या करेंगे आप, 341 माइनस 300 कर दीजिए। इसमें कप्तान शामिल था, इसमें नहीं शामिल है, तो 341 में से 300 गया, कितना आ गया, 41। यानी कप्तान की आयु कितनी है, 41 वर्ष है। राइट आंसर आपको मिल गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6010 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा। सेम बोर्ड मास आपका 6010 माइनस 6000 डिवाइडेड बाई 10। सबसे पहले इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा, 600। 6010 माइनस 600 घटा दीजिए, 6010 में से 600 कितना आ गया, 5410। कितना आ गया, 5410 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, 5 सेकंड में आपका आंसर निकल आएगा आसानी से। अगला क्वेश्चन होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बी की विपरीत अक्षर कौन सा है। अब देखिए, जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है आप सबको पता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा करके एक्स वाई जेड तक होता है। तो ए के विपरीत है जेड, तो बी के विपरीत होगा वाई, सी के विपरीत एक्स। इस तरह से विपरीत अक्षर चलता है, मतलब यहाँ से पहला तो पीछे से पहला, यहाँ से दूसरा पीछे से दूसरा, यहाँ से तीसरा तो पीछे से तीसरा, ऐसे किसी का भी पूछ सकता है। बी का पूछा तो बी का अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे, वाई। राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, वाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 18, 21, 24 और 27 का लासा। लासा माने क्या होता है, एलसीएम, लघुत्तम समापवर्ग जिसे कहते हैं, या लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसे कहते हैं। तो इसे निकालने के लिए सबसे अच्छी विधि यही होती है, आप 18, 21, 24 और 27 लिखिए और डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगेन आप 2 से ले जाएंगे, 9, 21, 12 का हो जाएगा 6 और ये 27। फिर आप 2 से ले जाएंगे, 9, 21, ये हो गया 2 3 6 और ये 27। अब आप 3 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा, 3, 7, 1 और 9। अगेन आप 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1, 7, 1 और 3। ठीक है, यहाँ आप 3 से एक बार कर चुके हैं तभी आया। फिर आप 3 से करेंगे तो 1, 7, 1 और 1 आ जाएगा। फिर आप 7 से करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 तियाँ 72, और 72 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, 216। उसको 7 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 216 इंटू अगर हम लोग 7 करें तो कितना आ जाएगा, 7 छंग 42, 4, 7 एकम 7 4, 11, 1, 7 दूनी 14, 1, 15।
1512 यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आप लोग आसानी से। अगला क्वेश्चन है, दर्जी का संबंध पैंट से है तो मोची का संबंध किससे होगा। अब दर्जी पैंट सिल रहा है, मोची क्या करता है, जूते बनाता है या जूते सिलता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, मोची का संबंध किससे होगा, जूते से। अगर यहाँ कहते दर्जी का संबंध कपड़े से है तो मोची का संबंध चमड़े से हो जाता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है, 400 का 20% कितना होगा। तो 400 का 20% अगर आपको निकालना है, 400 गुणे 20/100 कितना हो गया, 40 दूना 80। बहुत सिंपल सवाल है, आता है, लेकिन आपको आसानी से एक नंबर दे के जाएगा। तो 400 का 20% कितना हो गया, 80 हो गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 20 और 25 सेंटीमीटर हैं और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो आपका समलंब चतुर्भुज होता है उसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ देखिए भुजा एक दिया है, सबसे पहले a = है 20, b दूसरी भुजा है 25 और h हाइट कितनी दिया 18। तो एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 a + b जो समांतर भुजाएं उनका योग इंटू h। इसी में आपको वैल्यू रखनी है। a + b कितना हो जाएगा, 20 और 25 मिल के कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 45 गुणे h की वैल्यू कितनी है 18। 2 को 18 में डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9, 9 × 5 = 45, 4 9 × 4 = 36 और 4 40। कितना आ गया आंसर, 405 वर्ग सेंटीमीटर। फार्मूला याद रखिए 1/2 a + b × h। ये होता है समांतर जो चतुर्भुज है उसके क्षेत्रफल का फार्मूला। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिनों में पूरा कर लेता है। यदि वह दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए अगर काम को 4 दिन में कर रहा है और बी उसे 6 दिन में कर रहा है तो हम कुल कार्य कैसे निकालेंगे, 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 4 का और 6 का निकाल लेंगे एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब जो आपका कुल कार्य होगा वो कितना होगा, 12 यूनिट यानी 12। ठीक है, कुल कार्य आपका कितना हो गया 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए के 1 दिन का काम निकालेंगे और बी के 1 दिन का काम निकालेंगे। फिर जब दोनों साथ मिल के काम करेंगे तो उसने 1 दिन का काम निकालेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ देखिए टोटल वर्क कितना आ गया 12। ठीक है, अब अगर हम ए के 1 दिन का काम निकालें तो ए 4 दिन में पूरा करता, मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा वो 12/4 यानी 3 इकाई प्रतिदिन। यानी कार्य का 3 हिस्सा वो 1 दिन में करेगा, बाकी वो 4 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, अब बी के अगर हम 1 दिन का कार्य निकालें तो बी 12/6 हो जाएगा 2, यानी ए 1 दिन में 3 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट काम करेगा। इसलिए ए को 12 दिन लगते हैं, बी को 6 दिन लगते हैं। अब दोनों जब मिल गए तो 1 दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो ऐसे ही आप देख लीजिए 5 दूनी 10, मतलब 2 दिन से तो थोड़ा ज़्यादा लगा। ठीक है, लेकिन कितना लगा वो यहाँ पे निकाल लेते हैं क्योंकि आंसर में आपको डेसिमल में दे नहीं रहा है। तो अब ए व बी अगर मिल के काम करेंगे तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 + 2 5 यूनिट। ठीक है, तो काम टोटल काम कितना है 12 यूनिट है, 1 दिन में 5 यूनिट ख़त्म हो रहा है तो कुल समय कितना लगेगा 12/5। अब यहाँ राइट आंसर ही आपका 12/5 हो गया। अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो लगभग आ जाता 2.4 के आसपास। ठीक है, और अगर सरल करते तो 2.4 डेज आ जाता। या ऐसा हो सकता है कभी कभी इसी में आपको ये नंबर्स कुछ और मिल जाएं तो फार्मूला आप सेम लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, आप जो मैच होगा उसे आप इंटर कर देंगे। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 12/5। अगला क्वेश्चन है, 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत। ध्यान दीजिए 15 लीटर तो पहले से घोल है, उसमें 40% चीनी थी। ठीक है, अब उसमें 3 लीटर और पानी मिलाया, मतलब 15 × 3 = 18 लीटर हो गया। अब पानी का परसेंटेज क्या होगा, घटेगा, क्योंकि पानी चीनी का, क्योंकि पानी बढ़ गया तो चीनी तो कम होगी परसेंटेज के हिसाब से। तो कैसे इसे निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब प्रारंभिक घोल है, मतलब प्राइमरी घोल जिसे हम कहेंगे या प्रारंभिक घोल कहेंगे, तो वो कितना है 15 लीटर, उसमें चीनी कितनी है 40%।
ठीक है। तो चीनी की मात्रा कितनी हो जाएगी, अगर हम चीनी की मात्रा निकालें तो चूँकि घोल कितना है 15 और चीनी कितनी है 40%, तो 40/100 अगर आप कर दें यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 तियाँ 15, मतलब चीनी का हिस्सा कितना आ गया 6, यानी 15 लीटर में 6 लीटर एक तरह से चीनी है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक, तो जो चीनी की मात्रा आ गई कितनी आ गई, 6 आ गई। अब नए घोल के केस में वो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो नया घोल है आपका, ठीक है, नए घोल में चीनी कितना हो जाएगी, नए घोल में कह रहा है कि अब आपका टोटल जो चीनी हो तो 6 ही है, बस पानी जो है वो कितना हो गया, 15 की जगह 18 हो गया। ठीक है, तो नए घोल में अगर हम चीनी का परसेंटेज निकालना हो तो जैसे आप नंबर पाते हो ना, एक एग्जांपल के तौर पे आप अगर 100 में से 60 नंबर ले आओ तो हम क्या कहते हैं, 60/100 × 100 बराबर आपका 60% है। तो अब चीनी का मात्रा तो 6 ही है, लेकिन अब कुल पानी 15 की जगह हो गया 18, यानी 18, टोटल तो 18 था, उसमें चीनी का हिस्सा है 6, × 100 अगर हम कर दें, ठीक है, × 100 अगर हम कर दें तो वही हमारा क्या हो जाएगा, चीनी का नया परसेंटेज हो जाएगा नए घोल में। क्लियर है आप सबके। तो यहाँ इसको डिवाइड करें अगर, तो ये हो गया 25, ये हो गया 9, 25 छक्का 150/9, इसे और डिवाइड कर लेते हैं, या 150/9 को एक बार 3 से और अगर हम डिवाइड करें तो 50/3 हो गया। ठीक है, अब 50/3 अगर इसको हम थोड़ा और सरल, सॉरी हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड किया था ना, तो 50 रहेगा, 50 × 6/9 है, तो यहाँ 50 × 6 करेंगे तो 300 आएगा, 300/9 रहेगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये 3 100/3 आएगा। अब 100/3 को और सिंप्लीफाई अगर हम करें तो लगभग कितना आ जाएगा, 33 तो हो ही जाएगा, 0.33, 33.33% यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है यदि गोपाल को किसी कूट भाषा में HPQBM लिखा जाए तो मोहन को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो गोपाल है, जी में अगर एक ऐड करें तो क्या आता है, जी के बाद आता है H, O के बाद आता है MNOP, P के बाद आता है Q, A के बाद आता है B, L के बाद आता है M। तो जैसा हमने आपको बताया कि इसमें एक में एक एक जोड़ते जाइए, जी के बाद आ गया H, O के बाद आ गया P, P के बाद Q, A के बाद B और L के बाद M, सबके आगे वाला अक्षर लिखा गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, M के बाद आता है N, O के बाद आता है P, H के बाद आता है I, A के बाद आता है B, N के बाद आता है O, NPIBO, NPIBO। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में, ठीक है, अपनी विपरीत दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, गाड़ी की चाल क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, जहाँ पे क्या दे दिया जाए, एक व्यक्ति किसकी ओर आ रहा है, की चाल से अपनी ओर आता हुआ व्यक्ति है, ठीक है, उसको 6 सेकंड में पार कर रही है, व्यक्ति उसी तरफ आ रहा है तब 6 सेकंड में पार कर रही है, अपने से विपरीत दिशा से, ठीक, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी ओर आते हुए, विपरीत दिशा से अपनी ही ओर आ रहा है, उस व्यक्ति को पार करने में टाइम पूछा जा रहा है। तो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन। सबसे पहले तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100 मीटर, ठीक है, यानी दूरी जो होगी कितनी चलनी होगी, उसको अपनी दूरी के बराबर ही चलना होगा, बस चाल डिफर हो जाएगी। व्यक्ति की चाल कितनी है, जो वहाँ पे आ रहा है चल के, उसकी चाल है 5 km/h, ठीक, पार करने में टाइम कितना ले रही है वो, 6 सेकेंड, 100 मीटर 6 सेकेंड 5 km/h। ये मीटर में है, ये सेकंड में है, इसको भी मीटर प्रति सेकंड में करना पड़ेगा। तो व्यक्ति की जो चाल होगी उसे अगर हम लोग यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में करें तो क्या करेंगे, 5/18 से करेंगे मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 25/18 मीटर पर सेकंड। इसको अपने पास इतना नोट रखिए अभी। अब यहाँ पे एक सापेक्ष चाल होगी, क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी व्यक्ति एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती, जब विपरीत दिशा में ऐसे हों तो सापेक्ष चाल आपस में जुड़ जाती है। तो हम क्या करते हैं, रेलगाड़ी की जो चाल है उसको मान लेते हैं x मीटर पर सेकंड, और व्यक्ति की है 25/18 मीटर पर सेकंड। तो जो सापेक्ष चाल हो जाएगी वो हो जाएगी x + 25/18, क्या हो जाएगी, x + 25/18। अब यहीं पे हमें वैल्यू रखनी होगी,
चाल दोनों की क्या, चाल, दूरी और समय का जो एक फार्मूला होता है ना, वहीं पे हम क्या करेंगे, वो वैल्यू पुटअप कर देंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा। अब सापेक्ष चाल आपको मिल गया और ट्रेन भी कितना है, 100 मीटर लंबी, 6 सेकंड में पार कर रही है। तो आप चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। यानी यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, x + 25/18 बराबर 100/6। इसी को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन आप लोग याद रखिएगा। अब इसी को यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो x + 25/18, अगेन यहाँ फ्रेश तरीके से लिखते हैं, x + 25/18 = 100/6। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 100/6 को अगर और सिंप्लीफाई करें तो 50/3 हो सकता है, माइनस 25/18। अब यहाँ 18 आपका एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 माइनस 25, 300 में से 25 गया, कितना आया, 275/18 मीटर प्रति सेकेंड। अब चूँकि हमें यहाँ सारी चीज़ें किलोमीटर प्रति घंटा में मिल रही हैं, तो 275/18 को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। 275/18 को अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, 18/5 से कर देते हैं गुणा, 18 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 55 25, 2 27, 55 25, 55 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी रेलगाड़ी की चाल यहाँ पे आ गई। कितनी आ गई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये था आपका टोटल क्वेश्चन यहाँ पे। अब इसके बाद आपका पार्ट 8 आएगा, 9 10 इस तरह से आपके पार्ट आते रहेंगे आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अब आती है आपकी बारी, आपने अभी तक क्या मेहनत की इतने पार्ट्स देख के, उसको यहाँ पे हम एक बार कोशिश करते हैं जानने की। ये क्वेश्चन है, देखिए, 253 डिवाइडेड बाई 11 का 23, इसका मान कितना होगा। 1, 253, 5 या 529, क्या सही आंसर आएगा। आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कमेंट में सबके सही आंसर आएंगे। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कमेंट कर पाते हैं। अगला जो पार्ट हम बताएंगे, उस पार्ट में सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करा के आपको बताएंगे, उसके बाद अगला पार्ट आगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।